कोई भी लक्ष्य खुद से हमारे पास चलकर नहीं आता, हमें खुद लक्ष्य तक चलकर पहुंचना होता है। रास्ते में कई बाधाएं भी आती है, लेकिन हमें बिना रुके आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ बाहर हल्का हल्का बस उजाला होने वाला है। जैसे कि बहुत से लोगों ने पूछा कि आपकी कैसे नींद खुल जाती है। जैसे कि मैं बता दूं, मेरी ये आदत 4-5 सालों की, इससे भी पहले की आदत ये मेरी बन चुकी है। अगर मैं स्टडी करूं या ना करूं, फिर भी मेरी नींद जो है 4 बजे तक 5 बजे तक अपने आप ही खुल जाती है, बिना कहे, किसी को जगाना भी नहीं पड़ता। ये आदत मेरी जब सुपर टेट का एग्ज़ाम होने वाला था, मतलब दूसरी बार जब कि ये निकलेगा, सुपर टेट निकलेगा, वैकेंसी आने वाली सुपर टेट के, तो उसके लिए टेट पास होना ज़रूरी है। तो इसके चक्कर में मुझे लगा अगर टेट पास नहीं होंगी, क्वालिफाई नहीं रहेगा, तो मैं सुपर टेट में नहीं डाल पाऊँगी। इसी धुन के चलते जैसे कि मैं 3 बजे उठ जाती थी पढ़ने के लिए कि मेरा टेट क्लियर हो जाए, निकल जाए। टेट तो निकल गया, लेकिन सुपर टेट नहीं निकला। तब से मेरी आदत बन गई है, जो मैं इसे आगे तक भी फॉलो कर सकती हूँ, क्योंकि नींद उठती नहीं हूँ, अपने आप ही मेरी नींद खुल जाती है। ये मेरी आदत बन चुकी है। अगर मॉर्निंग में उठने की हैबिट आपको बनानी, तो इसके लिए आपको डेली मॉर्निंग में उठने की कोशिश करनी होगी, कम से कम 21 दिनों तक। अगर कोई काम 21 दिनों तक किया जाता है तो हमारी आदत बन जाती है, जिसे हम बहुत दिनों तक अगर ऐसे ही करेंगे तो कभी आदत छूटेगी नहीं। मैं अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर दी हूँ। फर्स्ट स्लॉट में मैं जीके जीएस पढ़ रही हूँ। जैसे कि मैं इसमें जियोग्राफी पढ़ रही हूँ, जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी। इससे पहले मैं जो है वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रही थी, जो कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि नोट्स बनाना जब होता है तो एक दिन में जो है एक चैप्टर खत्म नहीं होता है, जैसे कि लिखने में टाइम लगता है, तो उस हिसाब से मैं एक दिन में एक चैप्टर नहीं कंप्लीट होता है तो 2-3 दिन जैसे टाइम लगता है उसको लगाती हूँ। धीरे धीरे अपना जो है जीके जीएस का करती जाती हूँ, नोट्स बनाती जाती हूँ। इस टाइम सुबह के जो है 7 बज रहे हैं। मैं ज़्यादातर अब 7 बजे ही उठती, चाहे जितना भी लेट हो खाना बनाने के लिए, मैं 7 बजे ही उठती। इस टाइम मौसम मतलब बादल बादल है, जैसे कि अभी बारिश हो रही है 3-4 दिनों से, लेकिन इस टाइम जो है बारिश नहीं हुई है। अब मैं जा रही हूँ अपने नल पर पानी लेने खाना बनाने के लिए। जैसे कि कोई हम एग्ज़ाम देते हैं, इतनी पढ़ाई करने के बाद 1-2 नंबरों से रह जाता है, तो फिर उसके बाद कोई दूसरा एग्ज़ाम देना होता है, तो मन में एक डर लगा रहता है, क्या पता इसमें निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मन में अजीब अजीब मतलब ख्याल आने लगते हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा, हमसे कोई आगे निकल जाएगा, जो बहुत सारे ऐसे अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। जैसे कि हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू की तरह है, और इन्हें इसी नज़रिए से देखना चाहिए। लेकिन इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है, हम जीत नाम के पहलू को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। माना कि हार किसी को नहीं सुहाती, पर सिखाती तो है। बस यही सीखने की ज़रूरत। हमें अपने अंदर के जो हार की डर को बाहर निकालना है। ये जो है मतलब हार जो होती है कुछ सिखाने के लिए होती है, कुछ सीखने के लिए। हमें उससे कुछ सीखना है। ये नहीं है कि हार हो गए तो समझ लीजिए सारा काम धंधा पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ गए। जैसे कहा जाता है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। आपने यह वाक्य जो बहुत जगह मतलब सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। क्या आपने इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश की? शायद नहीं। हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके हो सकने वाले मतलब अंजाम के बारे में सोच लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। ऐसे में हमारी जो आदत है हमें कई बार इतना डरा देती है कि हम उस काम को करने से पहले ही डर जाते हैं और उस काम को वहीं छोड़ देते हैं। जैसे कि हमने किसी काम को ठान लिया कि हमें इसे पूरा करना है, तो हर हाल में उसका पूरा करिए और ये मत सोचिए बस हमें कर्म करना, फल क्या होगा उसका बाद में देखा जाएगा। घर का सारा काम करने के बाद, खाना बनाने के बाद मैं आ गई हूँ। जो ड्रेस मैं एक दिन काटी तो उसको सोची कि आज सिल लेती हूँ, इसलिए सिलने के लिए मैं बैठी हूँ, क्योंकि मुझे आज एक ब्रांच नहीं करना, उसके लिए कन्फ्यूजन है। आप लोगों से उसके बारे में पूछना भी है, जो आरडीए का। मैं जितने भी कपड़े पहनती हूँ उसमें सारे जो मेरे हाथ से ही सिले। मैं अपने इससे पहले सिलाई भी करती थी कुछ दिन की, उसके बाद बंद कर दी। सिलाई मुझे लगता है सबसे बेकार काम होता है। ये सिलाई करना है जो मैं अपनी सिस्टर से सीखी हूँ, वो भी सिलाई करती है, पार्लर भी सीखी है, मतलब और भी कुछ चीज़ें सीख कर वो यही सब काम करती है। तो उसका देख देख के मुझे भी आ गया। मैंने सीखने के लिए कहीं गई नहीं, या बस मुझे एक दिन निशान लगाने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ मेरा जो है सूट सिल गया है।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम दोपहर के जो है 1 बज रहे हैं। आज मैं जो है कपड़ा सिलने लगी, इस वजह से क्या है टाइम हो गया, तो 1 बजे से आप जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। जैसे कि मैं जब वीडियो बना लेती हूँ, मतलब एक दिन पहले ही, अगर जिस दिन वीडियो काम नहीं होता है तो उस दिन टाइम निकाल के जो भी एक्स्ट्रा काम होता है घर में उसको कर लेती हूँ। तो वैसे ये कपड़ा सिलना था तो कपड़ा सोची सिल लेती हूँ, टाइम मिला है तो सिलने के बाद इसलिए सिली कि आज आरडीए में कुछ कंफ्यूजन है, आप लोगों से मैं क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, जैसे कि बहुत से लोगों ने कहा कि 2024 में अब नया आया है, नया। अभी तो 1 महीने पहले मैं देखी हूँ, अभी ऐसा कोई बात नहीं है कि नया आरडीए 2024, मतलब 2024 में रिवाइज्ड आरडीए आया था, और वो 2020, पहले 2020 में आया, फिर उसका रिवाइज्ड आरडीए 2024 में आया। तो अभी 1 महीने का मैं देखी हूँ, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नया आया है, नया आया है। तो मैं जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहूंगी, मतलब कुछ लोगों की बात सुन के मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ। तो आप लोग जरूर रिप्लाई कीजिएगा। देखिए, जो ऑनलाइन क्लास लिए हैं, पढ़ रहे होंगे, तो वो एक बार जरूर मुझे बता देंगे, जरूर से, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ। अब आरडीए अब इतना पढ़, 3 4 5 पढ़ ली हूँ, तो ऐसे में अगर चेंज होगा तो कितना मुझे मेरा लॉस हो, कितना मेहनत करके पढ़ी हूँ। तो आप लोग बस क्लियर कर दीजिएगा। हाँ, 2024 में अभी जस्ट, मतलब अभी 1 महीने पहले तो नहीं चेंज हुआ था, अगस्त में, लेकिन अब पता नहीं चेंज हुआ हो गया होगा, तो आप लोगों को ऑनलाइन क्लास वालों को मालूम होगा। तो आप लोग जरूर मुझे मतलब कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गई इस वजह से। आज से आरडी अभी आज नहीं पढ़ूंगी आरडी। अगर किसी कमेंट आ गया तो फिर मैं, अगर तब देखूंगी, कोशिश करूंगी। देखिए, अगर किसी को ऑनलाइन क्लास लेना है तो ये देखिए, जन्माष्टमी है, अरे सॉरी, नवरात्र चलने स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसमें ऑफर आएगा जरूर से जरूर। अगर किसी को लेना होगा तो ले लीजिएगा, मैं भी कोशिश करूंगी ऑनलाइन क्लास लेने की, क्योंकि जैसे कि कुछ देख रही हूँ, नए नए स्टार चीजें पढ़ाई गई हैं जो मतलब बुक में नहीं मिलेगी। कितना भी खोज लीजिए, बुक में नहीं मिलेगी। तो इसलिए सोच रही हूँ ऑनलाइन क्लास ले लूंगी तो उसमें कवर हो जाएगा। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं आज का स्लॉट। मैं अपने जो सेकंड स्लॉट में पढ़ने जा रही हूँ होम मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग अगर जो भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं जरूर कर दीजिएगा, मैं कंफ्यूज बहुत हो गई हूँ। अभी कोई कह रहा कि 2024 में अभी आया है, कौन पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है, तो ऐसे कंफ्यूजन, मतलब देखिए, आरडीए जो होता है आगे का भी पूछ दिया जाता है, 2020 का भी पूछ देगा, ये भी पूछ देगा, जो अभी जस्ट रिवाइज्ड आरडीए आया था उसको भी पूछ सकता है। तो इसमें कोई नहीं है कि जरूरी नहीं कि बस जो अभी आया तो वही पूछेगा। तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा मुझे, मैं भी कंफ्यूज बहुत हो गई हूँ आरडीए को लेकर। चलिए तभी स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। अब मैं अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर दी। सेकंड स्लॉट में मैं होम मैनेजमेंट पढ़ रही हूँ। होम मैनेजमेंट मेरा चैप्टर जो है पर्दे, जो आंतरिक सज्जा के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें पर्दे हो गए, खिड़की हो गई, और किस प्रकार की मतलब फर्नीचर लगाना चाहिए, तो ये जो है इसमें पढ़ रही हूँ। मैंने आप लोगों से जो कन्फ्यूजन के बारे में, आरडीए के बारे में पूछा, तो आप लोग जो भी ऑनलाइन क्लास करते ज़रूर बता दीजिएगा। प्लीज़ आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूजन है, और जो भी मैं आरडीए पढ़ने में अपना मेहनत लगा रही हूँ वो मेरा बेकार चला जाएगा। जब से सुना आरडीए के बारे में कन्फ्यूजन है कि आरडीए चेंज हो गया 2024 जो आया था रिवाइज्ड आरडीए, तो मैं मतलब एक यूट्यूब चैनल मिताक्षरा, तो वहाँ मैं जाके देखी तो 1 महीने पहले का पढ़ाया गया, तो वही सब तो पढ़ा रही हूँ उसमें। अब पता नहीं, आप लोग ज़रूर क्लियर कर दीजिएगा। इस टाइम दोपहर के 3 बज रहे हैं। अब मैं अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। थर्ड स्लॉट में मैं टेक्सटाइल से, मेरा चैप्टर जो है ब्लीचिंग के बारे में पढ़ रही हूँ। इस चैप्टर से भी अगली बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है, इससे बहुत बार क्वेश्चन बना है। सोडियम हाइपोक्लोराइड को जैवल वाटर भी कहा जाता है, एक ब्लीचिंग ज़्यादातर सूती कपड़ों पर किया जाता है। इसमें मतलब दाग और चमक दोनों पर काम करता है ब्लीचिंग। एक ब्लीचिंग होता है सोडियम परबोरेट, ये मतलब सिल्क, शिफॉन और जॉर्जेट के कपड़े को इससे धोते हैं। सिल्क और ऊन के कपड़े पर एक ब्लीचिंग की जाती है, उसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 4:30 बजे तक मेरा स्लॉट जो है दोपहर का दोनों कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद मैं गई, खाना वाना बनाई। खाना बनाने के बाद मैं यहाँ खाना खाने के बाद फिर स्टडी अपनी करूँगी।
हेलो एवरीवन। इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। अब मेरा सारा स्लॉट खत्म हो गया, बस 2 बाकी है। तो दोनों मैं कंप्लीट करूंगी। अब इसमें मैं क्या कहते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन और न्यूट्रिशन साइंस करूंगी। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। मेरे 4th स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस से जो मेरा चैप्टर है सोयाबीन है, तो सोयाबीन आज से स्टार्ट की। कल इससे पहले मैं दाल और फलियां पढ़ी। भारत में सोयाबीन को राम उर्द कहते और इसे गरीबों का मांस भी कहा जाता है। जो एग्जाम में पूछा गया था कि गरीबों का मांस किसे कहा जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन जो है 35 से 40% जो होती है, और इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन पाई जाती है। जैसे कि हर एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम में 50% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर किसी को आते हैं, नॉर्मली हर कोई कर लेता है। और उसमें से जो है 20% जो आता है, उसमें से मतलब जो पढ़े होते हैं तो वो कर पाते हैं, और जो 30% जो क्वेश्चन होते हैं वही लोग कर पाते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हुई होती है। जो हमें अपनी जगह 50% जो बच्चे हैं उन लोगों में नहीं बनाना, उस भीड़ में शामिल नहीं होना। हमें जो 30% बच्चे होते तैयारी करते हैं, बहुत बेस्ट तैयारी करते हैं, उनमें शामिल होना है। तभी जाके हम कोई मतलब एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। नहीं तो हम भी जो है 50% की भीड़ में शामिल रहेंगे, बस वहीं पड़े रह जाएंगे। उससे आगे जो है नहीं निकल पाएंगे। नॉर्मली तो इतना हर कोई पढ़ता, 50% तो हर कोई पढ़ता, बिना पढ़ाई किए भी 50% उतना नंबर ला ही देता। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगी कि कौन कौन 30% में अब शामिल होने लायक हो चुका है और अपने आप को मान रहा है।